फिज़िक्स भौतिकी में एक बर्नौली का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और बर्नौली की जो थ्योरी है वो बहुत ही व्यापक रूप से उसका अनुप्रयोग किया जाता है आजकल व्यवहार में, चाहे फ्लूइड डायनेमिक्स हो या एरोडायनेमिक्स हो, सभी में बर्नौली का प्रिंसिपल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ पे मैं अभी इस नल के ज़रिए थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कैसे बर्नौली का प्रिंसिपल काम करता है। यहाँ पर ये पाइप जो है इसका डायमीटर इस जो आउटलेट है इससे थोड़ा सा अधिक है, ये वाला डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ पर इसको रिड्यूस करके क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया गया है। तो यह इसका एप्लीकेशन इस प्रकार से होता है कि जब फ्लूइड एक कंपैरेटिवली ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है तो वहाँ से गुजरता है, तो उस समय उसका जो प्रेशर होता है वह बढ़ जाता है और जो इसकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। लेकिन उसी फ्लूइड को जब हम आगे रिड्यूसर लगा के, यानी कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पर कम कर देते हैं। यहाँ पे डायमीटर कम हो गया, यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हमने कम कर दिया, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है लेकिन प्रेशर कम हो जाता है पानी का, लेकिन स्पीड बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे ही यह इसका एप्लीकेशन हमारी डोमेस्टिक लाइंस में होता है कि हम क्या करते हैं कि जब जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन होता है, यानी कि जब हम पानी को डोमेस्टिक जो मेन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन मेन से जब कोई डोमेस्टिक लाइन देते हैं तो वहाँ पे हम एक रिड्यूसर लगाते हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर देते हैं, जिससे कि पानी का बहाव या तेज या स्पीड बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो उससे ये है कि पानी को हम ज़्यादा दूरी तक भेज सकते हैं। तो जब हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम किया तो पानी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने इसमें एक ये पीवीसी पाइप लगा दिया है। अब मैं आगे जाकर इसका जो स्पीड है वो देखता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यहाँ पर भी क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल लगभग समान ही है, तो स्पीड अच्छी मिल रही है हमको, क्योंकि हमने ऑलरेडी रिड्यूसर लगा के क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से बर्नौली के प्रिंसिपल का हम व्यावहारिक रूप से अनुप्रयोग किया जाता है कि यदि हमको पानी को ज़्यादा दूरी तक पुश करना है, भेजना है, तो हम रिड्यूसर लगा के क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर देते हैं। बर्नौली जो थ्योरम है उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसमें से जो रो होता है वो फ्लूइड की डेंसिटी होती है और P प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर होता है, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है और H जो है हाइट होती है लिक्विड की, यानी कि अर्थ सरफेस से पानी की जो लिक्विड है या फ्लूइड है वो कितनी हाइट पर है। तो इनमें से जितने भी ये पैरामीटर्स हैं, इनको यदि हम आपस में चेंज करते हैं इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में डालकर, तो चाहे हम कोई भी जो पैरामीटर है उसको वेरी करेंगे तो सभी का जो ये एक्सप्रेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। यही बर्नौली का प्रिंसिपल कहता है। और इसका एरोडायनेमिक्स में जो फ्लाइट उड़ान होती हैं या एरोप्लेन होते हैं, उनमें इसका बहुत ही व्यापक अनुप्रयोग होता है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। किस प्रकार से एक स्थूल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बहुत ही व्यापक स्तर पर एप्लीकेशन होता है हमारे भौतिक अनुप्रयोगों में। एयरक्राफ्ट जो हवा में उड़ता है तो इसी प्रिंसिपल पर आधारित उसका जो एरोडायनेमिक्स होता है इसी प्रिंसिपल पर पूर्ण रूप से आधारित होता है।